हरियाणा में बीजेपी को अपनों से ज्यादा कांग्रेसियों पर भरोसा। 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस बैकग्राउंड वाले। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवाल। जिन नेताओं की बीजेपी कभी खुद निंदा करती थी, आज उन्हीं नेताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जिन नेताओं के बारे में खुद बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती थी, उनको भ्रष्टाचारी कहती थी, आज उन्हीं नेताओं को उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और सिर्फ शामिल ही नहीं किया है, यहां तक कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए सीट दे दी है। जी हां, ये खबर मैं आपको बता रही हूं, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप सभी को जानकारी दे दें कि बीजेपी का मंत्र क्या है। दरअसल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। इन 10 में से 6 उम्मीदवारों का बैकग्राउंड कांग्रेस से है। इनमें से नवीन जिंदल और रणजीत चौटाला को तो पार्टी ने ज्वाइन करने के घंटे भर में टिकट दे दी। सिरसा सीट से प्रत्याशी बनाए गए अशोक तंवर को भी भाजपा का दामन थामे बमुश्किल 2 महीने ही हुए हैं। भाजपा ने कांग्रेस बैकग्राउंड वाले जिन 6 नेताओं पर भरोसा जताया है, उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम नवीन जिंदल का है। बीजेपी ने वर्ष 2009 से 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर कोयला घोटाले को लेकर जमकर हमला बोला था। तब मनमोहन सिंह के साथ साथ नवीन जिंदल भी उनके निशाने पर रहे, लेकिन 10 साल बाद अचानक सब कुछ ही बदल गया। दरअसल हरियाणा में भाजपा के टिकट वितरण का एनालिसिस करें तो पार्टी की स्ट्रेटेजी साफ हो जाती है। पार्टी हर साल में जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाना चाहती थी, फिर चाहे वह पार्टी के अंदर हो या किसी दूसरे दल में। सिरसा रोहतक सीट पर बीजेपी की स्थिति शुरू से ही कमजोर थी। वहीं कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी के बाद पार्टी में चेहरे का अकाल सा नजर आया। बागड़ बेल्ट में आने वाली हिसार सीट पर ब्रिजेंद्र सिंह के बाद पार्टी को ऐसा जाट चेहरा चाहिए था जिसकी स्वीकार्यता हो। रणजीत चौटाला इस खाके में फिट बैठते हैं। आइए अब आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं जो आगामी चुनाव में भाजपा के लिए लड़ने वाले हैं। रणजीत चौटाला बागड़ बेल्ट में जाटो किसानों पर पकड़, ताऊ देवीलाल के बेटे। हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। सिरसा से हिसार तक ताऊ देवीलाल के परिवार का दबदबा रहा है और रणजीत चौटाला उन्हीं ताऊ देवीलाल के 4 बेटों में से एक है। जनता दल और इनेलो के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। किसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीब रहे रणजीत चौटाला ने 2019 के विधानसभा चुनाव में सिरसा की रानिया सीट से टिकट न मिलने पर कांग्रेस छोड़ दी और निर्दलीय लड़कर विधायक बने। रणजीत चौटाला की किसानों और जाट बिरादरी में अच्छी पैठ है। हिसार संसदीय क्षेत्र में आने वाली ज्यादातर विधानसभा सीटों पर जाटों किसानों का दबदबा है। यह दोनों ही वर्ग बीजेपी से नाराज है, इसलिए पार्टी को ऐसा चेहरा चाहिए था जिसकी इनके बीच स्वीकार्यता हो। रणजीत चौटाला में ये तमाम खूबियां हैं। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र के लिए जाना पहचाना चेहरा, अपना जनाधार। कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहां नायब सिंह सैनी के सीएम बनने के बाद बीजेपी को ऐसे चेहरे की दरकार थी जिसका न सिर्फ खुद का जनाधार हो बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए वह जाना पहचाना भी हो। सारे गुणा गणित लगाने के बाद भाजपा के रणनीतिकारों को नवीन जिंदल ही मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट लगे। इसलिए रविवार शाम को नवीन जिंदल को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई और पार्टी का पटका पहनने के घंटे भर के अंदर उनके टिकट की अनाउंसमेंट भी कर दी गई। अशोक तंवर सिरसा में किसानों के सामने फ्रेश फेस, हुड्डा के धुर विरोधी। सिरसा सीट पर बीजेपी की स्थिति शुरू से कमजोर थी, इसलिए पार्टी ने वहां की सिटिंग सांसद सुनीता दुग्गल पर दोबारा दांव लगाने का रिस्क नहीं लिया। उसने दुग्गल का टिकट काटते हुए 2 महीने पहले 20 जनवरी 2024 को ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अशोक तंवर को मैदान में उतार दिया। अशोक तंवर सिरसा सीट से 2009 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2009 से 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक में इस बार भी जाट वर्सेस नॉन जाट की रणनीति। रोहतक हरियाणा की सबसे हॉट सीट है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल और पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच 3 बार चुनावी टक्कर हुई और तीनों दफा हुड्डा ने ताऊ देवीलाल को हराया। जाट बाहुल्य वोटरों वाली इस सीट पर हमेशा से हुड्डा परिवार का दबदबा रहा। 2014 की मोदी लहर के दौरान बीजेपी ने यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र के सामने अपने सीनियर जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़ को उतारा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। 2019 में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए दीपेंद्र हुड्डा के सामने नॉन जाट चेहरे को उतारने का फैसला लिया। पार्टी का ये फॉर्मूला फिट बैठा और लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले दीपेंद्र हुड्डा 7,503 वोट से हार गए। इस बार भाजपा में डॉक्टर अरविंद शर्मा का टिकट कटने का खूब हल्ला मचा, लेकिन पार्टी जाट वर्सेस नॉन जाट की रणनीति पर टिकी रही और अरविंद शर्मा को दूसरी बार मैदान में उतार दिया।
राव इंद्रजीत अहिरवाल में इन्हें इग्नोर करने का रिस्क नहीं। 40 साल कांग्रेस पार्टी में रहकर 2 बार एमएलए, हरियाणा सरकार में मंत्री और 3 बार सांसद बने राव इंद्रजीत ने जनवरी 2014 में बीजेपी का दामन थाम लिया। दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल बेल्ट के कदावर नेता राव इंद्रजीत को बीजेपी ने 2014 में गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़वाया। जीतने के बाद वह नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पहली सरकार में मंत्री बने। अहिरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ को भांपते हुए पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया और उन्हें लगातार तीसरी बार गुरुग्राम से टिकट थमा दिया। चौधरी धर्मवीर लो प्रोफाइल रहने का फायदा सुधा यादव पर तरजीही। भिवानी जिले से ताल्लुक रखने वाले चौधरी धर्मवीर 2014 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले तकरीबन 2 दशक तक कांग्रेस में रहे। भाजपा ने चौधरी धर्मवीर को 2014 और 2019 में भिवानी महेंद्रनगर सीट से टिकट दिया। दोनों बार राव इंद्रजीत ने धर्मवीर की पैरवी की और धर्मवीर विजय भी रहे, लेकिन इस बार उनके टिकट पर संशय था। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट से इस बार कारगिल शहीद की पत्नी और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुधा यादव टिकट की रेस में थी। इस सीट पर अहीर वोटर अच्छी खासी तादाद में हैं और उनमें से बड़ा तबका राव इंद्रजीत के इशारे पर मतदान करता है। ऐसे में जब राव इंद्रजीत ने धर्मवीर की पैरवी की तो पार्टी ने उन्हें सुधा यादव पर तरजीह देते हुए तीसरी बार उम्मीदवार बना दिया। चौधरी धर्मवीर की एक और खासियत है, वह हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं और किसी विवाद वगैरह में उनका नाम बहुत कम आता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जिन नेताओं की बीजेपी खुद निंदा करती थी, खुद उन्हें भ्रष्टाचारी कहती थी, खुद ये कहती थी कि ये वो लोग हैं जो पैसे खाते हैं और देश को लूटते हैं, आज उन्हीं नेताओं को उन्होंने अपने बीजेपी पार्टी में शामिल कर लिया है और हरियाणा के लिए लोकसभा में जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उनके लिए उन्हें कैंडिडेट घोषित भी कर दिया गया है। यानी कि अब वो उनके लिए लड़ने वाले हैं। किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक फायदा देखा जाता है, ये बीजेपी का मूल मंत्र है। वो ये नहीं देखती कि वो किसे अपनी पार्टी में ज्वाइन कर रही है, वो सिर्फ अपनी जीत देखती है। आपको क्या लगता है, अपने राय भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।